पाकिस्तान चीन फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा की शिरकत। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक कहते हैं, उलमा कराम का मुआशरे में अहम किरदार है। उलमा कराम शरपसंदी के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। लोगों को भलाई और अमन की तलकीन करना उलमाए कराम का फ़र्ज़ है। शरपसंद का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम का पाकिस्तान का 7 रोज़ा दौरा। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक और सऊदी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक मस्जिद नबवी के इमाम फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा पढ़ाएंगे। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदी सदर, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटरीट भिजवा दिया गया। इलेक्शन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन आज ही जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल दौरा कराची का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैनुल अक़वामी नुमाइश में शिरकत करेंगे। दौरा कराची के दौरान कारोबारी अफराद, सरमायाकारों के वफूद से मुलाकातें मुतवक्के। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर तवानाई और तरक्याती सिंध नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। नासिर हुसैन शाह ने वफाक से मुतालिक सिंध के मसाइल के हल में मदद मांग ली। सदर मुमलिकत का सूबों के मसाइल के हल में किरदार जारी रखने का अज़म। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सदर मुमलिकत सिंध के मसाइल के हल में किरदार अदा करेंगे। मेजर तुफैल शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का मेजर तुफैल शहीद को खराज अकीदत। मेजर जनरल अली इकबाल GOC 26 डिवीजन की तुफैलाबाद में शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। मेजर तुफैल शहीद के दर्जात बुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ। ISPR के मुताबिक मेजर तुफैल ने 1958 में मशरकी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में दुश्मन का बेखौफ मुकाबला किया। मेजर तुफैल शहीद निशान हैदर पाने वाले दूसरी शख्सियत है। मेजर तुफैल ने शदीद जख्मी होने के बावजूद आज़म की मिसाल कायम करते हुए मिशन मुकम्मल किया। धरती के इन बहादुर बेटों को भरपूर खराज तहसीन पेश करते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। KP की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। करम एजेंसी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सद्बाब के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की KP में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहते हैं, अमन की कोशिशों को सबोताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नाला नई में पानी की सतह में इजाफा। अलर्ट वार्निंग। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में डैम टूटने से कई इलाकों में पानी दाखिल। आज पंजाब, बलूचिस्तान, KP, कश्मीर में बारिश की पेशगोई। सिंध के साहली इलाकों में मतला आलूद, हल्की बारिश का इम्कान। बारिशों से ज़रिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। लिया, करोलाल, ईसा और कोट सुल्तान की मुतादिद बस्तियाँ डूब गईं। कराची में मतला अबर आलूद, फजाओं पर सुरमई बादलों के डेरे। शहर में आज भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 18वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची का नंबर 5वां। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक हवा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 78 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। शहर का फ़ज़ाई मयार बेहतर करार। मौसम कोई भी हो, मगर के इलेक्ट्रिक अपना वतीरा दुरुस्त करने को तैयार नहीं। शहर मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। न्यू कराची, सरजानी टाउन, PIB, लांढी कुरंगी, लियाकताबाद, औरंगी टाउन और दीगर इलाकों में 9 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग के अलावा मजीद 6 से 8 घंटे के लोड शेडिंग ने शहरियों के रोज़मर्रा के मामूलात मुतासर कर दिए। वोल्टेज अप डाउन होने से घरों में मौजूद बरक़ी आलात खराब।
सिटी कोर्ट में सीनियर सिविल जज शर्की की अदालत में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हट जाने के दावे की समाअत। के इलेक्ट्रिक से जवाब तलब। फरीकेन को 22 अगस्त के लिए नोटिस जारी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि 29 जून को शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग की वजह से वालिद को जानलेवा दिल का दौरा पड़ा। के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से वालिद का इंतकाल हुआ। जमात इस्लामी के धरने का आज 14वां रोज। मुतालबात के हक में मरी रोड पर मार्च का ऐलान। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान बातचीत का 5वां दौर आज शाम होगा। हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं, हुकूमत हमारे एहतजाज को कमज़ोर न समझे। टैक्स के बाद तनख्वाह की हैसियत क्या रह गई। महंगाई की वजह से लोगों में गम और गुस्सा है। बिजली का बिल अदा करना लोगों के लिए नामुमकिन होकर रह गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस नतीजा केस बरहले में दाखिल। आज अडियाला जेल में समाअत होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा। जिरह मुकम्मल होने पर मुलजिमों को अपनी सफाई, गवाह और सबूत लाने का मौका दिया जाएगा। नैब ने बकिया 14 गवाहान गैर जरूरी जानकर तर्क कर दिए। वुकला सफाई की जानिब से 14 गवाहान को तलबी के समन जारी करने की दरखास्त गैर मुअस्सर। बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत पर नोटिस जारी। बानी पीटीआई जिस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं वहां कोई झांकने को तैयार नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तनकीद। कहते हैं, बानी पीटीआई को मुज़ाकरात सियासी जमातों से करने होंगे। महमूद अचकज़ई और किसी का सहारा नहीं लेना चाहते। पहले एहसास हो कि कोई गलत काम किया है, फिर माफ़ी का लफ्ज़ आता है। बानी पीटीआई कहते हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं, इनसे बात नहीं करूँगा। हम इदारों के साथ और इदारे रियासत के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई रियासत के खिलाफ खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई के बाद पीटीआई को जो नरमी मिली है वो इस मर्तबा नहीं मिलेगी। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम की मुलाकात। पैमरा रिपोर्ट 2021 और 23 पेश। चेयरमैन पैमरा ने सदर ममलिकत को मीडिया मंजरनामे की रेगुलेशन और तरक्की में पैमरा के किरदार और कारकर्दगी के बारे में आगाह किया। सदर ममलिकत का जाली खबरों और गलत मामूलात के फैलाव की हौसला शिकनी की ज़रूरत पर जोर। कहते हैं, हक़ाइक़ की जांच पड़ताल, मामूलात की तस्दीक का कल्चर फ़रोग़ देना होगा। मीडिया मुआशरे में रवादारी, इत्तेहाद और अखलाक इक़्तिदार के फ़रोग़ में किरदार अदा करे। मीडिया सहाफ़त के आला तरीन मयार को बरकरार भी रखे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने टी बिल्स की नीलामी से मुतालिक तफसीलात से आगाह कर दिया। एलानिये के मुताबिक हुकूमत ने 260 अरब रुपए के टी बिल्स नीलामी में फरोख्त किए। हुकूमत का 210 अरब रुपए मालियत के टी बिल्स बेचने का हदफ था। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की 14 अगस्त को मीरान पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कार्रवाई 1 बजे तक मुलतवी कर दी। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सत्तार साहिल ने 2 बजे तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की थी। बताया, जलसे की इजाज़त के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कमेटी का इजलास होना है। शेख रशीद की 13 जुलाई को लाल हवेली में जलसा करने की दरखास्त पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने मुस्तरद कर दी। थ्रेड के बाइस अवामी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दे सकते। जिले इंतजामिया का मौक़िफ़। लापता अफराद के लवाहिकीन सरकारी दफातर की बेहिस्सी का शिकार। 7 साल से लापता औरंगजेब की बहनों की सिंध हाई कोर्ट में आहो बका। इतना वक्त गुजर जाने के बाद हुकूमत ने मुआवजा देने की मंजूरी दे दी, लेकिन कमिश्नर ऑफिस और होम डिपार्टमेंट के चक्कर लगा लगा कर तंग आ चुके। सरकारी दस्तावेजात की गलती की सजा भी हमें भुगतना पड़ती है। अहले खाना की अदालत में शिकायत। अदालत ने वजाहत तलब कर ली। जस्टिस नेमतुल्लाह टोने ने रिमार्क्स दिए कि शहरी आज़ादियों पर समझौता नहीं कर सकते। वजाहत जल्द से जल्द पेश की जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एफआईए इमिग्रेशन की कार्रवाई। बैरून मुल्क जाने वाले 4 मुसाफिर गिरफ्तार। 4 जाली वीज़े बरामद। मुलजिम उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब जा रहे थे। दौरान तलाशी इटली और दीगर मुल्कों के जाली वीज़े मिले। कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया।
कराची के इलाके जोहराबाद में पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और डकैती मुज़ाहमत की दफात शामिल। एहलकार को कत्ल करने वाले मुलजिम की एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मुलजिम को मोटरसाइकिल पर जाते देखा जा सकता है। कातिल ने शलवार कमीज पहन रखा है और चेहरे पर मास्क है। मुलजिम शहीद एहलकार शबीर की मोटरसाइकिल लेकर फरार हुआ। FIR का मतन। कराची के इलाके डाक्स थाने में गुज़श्ता रोज फायरिंग से 2 भाइयों की हलाकत का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूल लाइक जमान के बेटे रेहान की मुद्दत में दर्ज किया गया। हाजी रहमान, हाजी गुल जावेद और मुजीब समेत 5 अफराद नामजद। कत्ल, हंगामा आराई और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। कराची के इलाके न्यू टाउन में ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर के रूप में वारदातें करने वाला डकैत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकू वारदात के बाद असला बैग में छुपाकर मोटरसाइकिल राइडर का हेलमेट पहन लेता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए पुलिस मुकाबले। अजीजाबाद से पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुलजिम गिरफ्तार। औरंगी टाउन अल्ताफ नगर से डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। सोहराब गोट इंडस प्लाजा के करीब से जख्मी समेत 2 डाकू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। FB एरिया से जख्मी डाकू को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फरार बल्दिया में पुलिस से मुकाबला करने वाले 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। असलहा और मसरूका सामान बरामद। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी। अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारियां संभालने के लिए डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से ढाका आमद। कहते हैं, मुझे अपने मुल्क के लिए जो भी करना पड़ा करूंगा। अवाम पुरसकून रहें और हर किस्म के तशद्दुद से परहेज करें। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने भारत को भी आईना दिखा दिया। बोले, भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत को चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। अमेरिका के सदारती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गई। कमला हैरिस के जीतने के इम्कानात बढ़ गए। सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार को 51% और डोनाल्ड ट्रंप को 48% मकबूलियत हासिल है। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज रात होगा। पाकिस्तान के अरशद नदीम समेत 12 एथलीट्स मैदान में उतरेंगे। अरशद नदीम फाइनल में फतह के लिए पुरुम्मीद, कौम से जीत के लिए दुआएं करने की अपील। जेवलिन थ्रो फाइनल के पहले मरहले में तमाम 12 एथलीट्स 3-3 मरतबा जेवलिन फेंकेंगे। 3 बारियों के बाद बेहतरीन थ्रो करने वाले 8 एथलीट्स मजीद 3 बारियां लेंगे। मजमूई 6 बारियों में सबसे बेहतर थ्रो प्लेयर की हतमी थ्रो करार पाएगी। स्टार्ट लिस्ट में अरशद नदीम का नंबर 4था है। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी का पाकिस्तान के एथलीट जेवलिन थ्रो अरशद नदीम को सोने का तमगा देने का ऐलान। कहा, दुआ है अरशद नदीम पाकिस्तान का नाम रोशन करें, मेडल जीतें। उनकी फैमिली को लैपटॉप और जदीद मोबाइल फोन भी देंगे। गवर्नर हाउस में इस्तकबाल दिया जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स में खवातीन के ताइवान मुकाबलों में सऊदी अरब की खिलाड़ी ने इजरायली खिलाड़ी को शिकस्त दे दी। सऊदी अरब की दुनिया अबू तालिब ने पहला राउंड हारने के बाद अगले 2 राउंड में इजरायली खिलाड़ी को रोने पर मजबूर कर दिया। और भारत ओलंपिक्स में शर्मिंदा, भारतीय रेसलर पंगल और उनकी टीम को पेरिस से डिपोर्ट करने का फैसला। अंतुम पंगल की बहन को अंतुम का एक्रीडेशन कार्ड इस्तेमाल करने पर सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। खातून खिलाड़ी के जाती सपोर्ट स्टाफ ने भी एक मरतबा टैक्सी ड्राइवर को अदायगी नहीं की थी, जिस पर ड्राइवर ने पुलिस बुला ली थी।